जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। जैसा कि आपको पता है कि अब वीडियो जो है वो हम पार्ट्स में अपलोड कर रहे हैं। तो बाकी के जो दो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड किए जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं कि टेक्निकली जो है वो मामलात किस तरफ को जा सकते हैं। आज मार्केट ने 90 पॉइंट्स निकाले। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें कैंडल पर जो है वो किस तरह से नज़र आता है और मुमकिन तौर पर क्या सूरत हाल हो सकती है। इसको थोड़ा सा करते हैं हम। राइट। देखिए, कल हमने एक बनाई थी लाइन। आज हम उसको पहले लगाते हैं फिर बात शुरू करते हैं। यार, ये पार्ट्स मैंने इसलिए किए हैं कि कुछ दोस्त जो है ना वो सिर्फ देखते हैं समरीज को, कुछ टेक्निकल्स पसंद करते हैं, कुछ ओवरव्यू पसंद करते हैं। तो सबके लिए टेस्ट हो जाएगा यार। बाकी इंशाल्लाह इसको देखेंगे, अभी ये कोई हतमी नहीं है। सूरत हाल डिफरेंट हो सकती है। अच्छा जी। अब अगर आप ये जायजा लें तो कल हमने एक बात की थी और वो बात हमने इस तरह से की थी। यार, ये लाइन हो सकता है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, तो इसलिए प्लीज इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। कल हमने एक बात की थी कि यार अगर इस तरह से एक कैंडल बनती है तो देन आई एम वेरी हैप्पी, वो मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात होगी। और उसके बाद मैंने ये कहा था कि देन मार्केट जो है वो 47 की तरफ वापस जा सकती है। लेकिन साथ ही मैंने ये कहा था कि यार अगर कैंडल जो है ये यहाँ पर बनती है, चाहे छोटी सी ही क्यों ना बने, देन आई एम नॉट हैप्पी। तो अब बात ये है कि कैंडल जहां पर बनी है, आ, यार मैं तो हैप्पी नहीं हूँ। अब आप लोगों में से अगर कोई हैप्पी है तो ठीक है। मेरा ख्याल है कल हमने शायद ये लाइन लगाई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये लगाई थी। आ, यार अब बात ये है कि जो कैंडल आज की बनी है वो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है। अगर आप इस चीज का जायजा लें कि इसके नीचे जो एक, तो चले एक पॉजिटिव साइन जो है वो ये है कि जो कैंडल बनी है वो ग्रीन है, एक पॉजिटिव साइन। दूसरा पॉजिटिव साइन इसका ये है कि इसकी जो विक है, इसके नीचे ये जो छोटा सा डंडा है, ये नीचे की तरफ है ना कि ऊपर की तरफ है। ये दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट है। लेकिन जो चीज मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि जैसे ही कोई चीज रेजिस्टेंस के करीब जाके उसकी उसकी जो स्पीड है वो आहिस्ता हो जाती है, तो उसमें फिर चांसेस ये होते हैं कि शायद वो उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस ना कर पाए। तो बहरहाल ये इंशाल्लाह ये कल जो है ये चीज डिसाइड हो जाएगी कि मार्केट को क्या 46 की तरफ जाना है या कि इसने यहां से अपना रिवर्सल दिखाना है। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोबारा आप जरा प्लीज इसको देख लीजिए। हम एक लाइन और लगाएंगे इस चीज को समझने के लिए। देखिए, दूसरा जो लेवल मुमकिना तौर पर बन सकता है वो तकरीबन 46,000 का है। ठीक है, तो ये 45 से 46 का 1,000 पॉइंट्स का जो तकरीबन तकरीबन फर्क है, थोड़े से पॉइंट्स ऊपर नीचे हैं। अगर तो कल मार्केट जो है सेम टू सेम, कल वाली बहुत बात दोहराऊंगा, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 46,000 का होगा। और उसमें काफी उम्मीद पैदा हो जाएगी कि मार्केट जो है वो 46,000 की तरफ जा सकती है। लेकिन अगेन, आज की कैंडल जो है वो हमारी रेजिस्टेंस से थोड़ी सी दूर है। लेकिन अगर कल जो कैंडल बनती है, अगर वो बिल्कुल इसके ऐसे करके बनती है और अगर वो रेड बनती है और उसकी जो विक है, उसका जो डंडा है वो ऊपर की तरफ होता है, देन देर इज अ साइन ऑफ डेंजर। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा। ये देखिए कि अगर इस तरह की कैंडल बनती है, ठीक है, तो आपको पता है कि इस तरह की कैंडल जब बनती है तो उसके बाद क्या होता है, ये आप अब मुझसे ज्यादा बेहतर समझना शुरू हो गए। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं हमें। इंडिकेटर्स, वो छोटा बच्चा है उससे पूछ लेते हैं जिग जैग के वो क्या कहता है। देखिए, जिग जैग जो है वो अभी तक अपनी जिद पर कायम है और उसने मार्केट का लो डिसाइड नहीं किया। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अगर अल्लाह खैर करे कि अगर मार्केट जो है ये 45,000 को क्रॉस करके यहाँ पर अगर अपनी क्लोजिंग दे देती है,
तो देन देर इज अस, हाँ, कल एक दोस्त का मुझे फोन आया। उन्होंने वो हमारे हीरो हैं भाई, ये जो हमारी, मुझे बड़ी खुशी हुई, ये अभी मुझे याद आया उनका ना। यार ये जो हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम है ना, उनके नायब कप्तान रह चुके हैं वो। तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी कि वो भी मेरी वीडियो जो है वो सुनते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा जी कि आप जब लेवल्स वगैरह लगाते हैं तो चूंकि उनको उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो ये सर मैं आपके लिए जो है वो माजरत, मैं भी भूल गया था, अभी अभी मेरे जहन में आया, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बाकी लोगों से माजरत सर, आप जरा थोड़ा सा मैं रिपीट करना पड़ेगा मुझे। ये सर पहला जो लेवल की जो मैंने जो लाइन लगाई है, रेजिस्टेंस लगाई है, वो मैंने लगाई है तकरीबन 45,000 रुपए, 45,000 कह रहा हूँ, रुपए कह रहा हूँ, 45,000 के लेवल के ऊपर। और जो दूसरी रेजिस्टेंस की लेवल मैंने लगाई है लाइन, वो लगाई है 46,000 के ऊपर। अब मेरा ये ख्याल है कि अगर कैंडल की क्लोजिंग जो है वो 45,000 के ऊपर कल होती है, तो फिर मुमकिन तौर पर मार्केट जो है वो 46,000 के लेवल की तरफ जाएगी। लेकिन अगर कल की कैंडल जो है वो हमारे इस पहले लेवल जो कि 45,000 का है, अगर इससे नीचे क्लोज होती है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अगली बात जो है वो ये है कि ये जो हम दूस इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस्तेमाल हम कर रहे हैं जी जिगजैग। अब ये जिग जैग का इंडिकेटर जो हमने इस्तेमाल किया है, इसने अभी तक जो अपना टॉप डिसाइड किया हुआ है वो 47,000 का है, कि 47,000 का ये टॉप है। लेकिन अभी तक इसने मार्केट का लो डिसाइड नहीं किया। मुमकिन तौर पर अगर हमारी कल की कैंडल जो है वो अगर 45,000 को क्रॉस कर जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि नीचे की तरफ जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया था, वहां से एक सिग्निफिकेंट अपवर्ड मूव जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। देन देयर इज अ चांसेस कि जिगजैग जो है वो अपना लो डिसाइड कर ले। अगर जिगजैग अपना लो डिसाइड कर लेता है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके बाद बारी किस चीज की आएगी? अपसाइड की। दूसरी चीज, अगर हम आरएसआई को देखें कि आरएसआई क्या कह रही है। देखिए आरएसआई जो है इस वक्त तकरीबन 47 पे है। लेकिन जो चीज नोट करने वाली है वो ये है कि हमारी आरएसआई का जो सिरा है, जो सर है, जो उसकी लाइन है, वो स्ट्रेट होने की बजाय राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ी सी टिल्ट कर गई है, मुड़ गई है दाएं हाथ की तरफ। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो गई है। देखें, जब आरएसआई थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट अब रिवर्स होने लगी है, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो साइडवेज में भी जा सकती है। और दूसरी चीज ये होती है कि देखिए ये इंडिकेटर्स होते हैं ना, इन्होंने जब हादसा हो जाता है तो उसके बाद बताना होता है कि हादसा शदीद था या कि नहीं। अब ये आज का आरएसआई का टिल्ट जो है, ये हमें ये चीज बता रहा है कि सर मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। जो 2 दिन से एक एक हजार मार्केट के अंदर पड़ रहे थे, उसमें थोड़ी सी कमी वाकया हुई है, थोड़ा स्लो हुई है चीजें। तो जब चीजें स्लो होती हैं, तो इंडिकेटर जो है वो अपनी डायरेक्शन को बदलते हैं। बस जी ये था आरएसआई के हवाले से, जिगजैग के हवाले से, और ये था कैंडल का ओवरव्यू। मैं नहीं समझता कि कोई इतने हालात खराब है अभी राइट एट द मोमेंट। कल का दिन ही इंशाल्लाह हम वेट करेंगे और उसके बाद एक नई प्लानिंग करेंगे। अगर आप दोस्तों में से कोई जो है वो हमारा ये ज्वाइन करना चाहे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम कह लें, सर्विस कह लें, तो वो ज्वाइन कर सकता है। कल मैंने एक बात कही थी कि यार मैं लाहौर में ऑफिस बनाना चाह रहा हूँ, तो काफ़ी दोस्तों का रिप्लाई आया। मैं उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। यार थोड़ा सा मजीद आप लोग गाइड करें इस हवाले से, क्योंकि ये आप लोगों के जो मशवरे हैं या आप लोगों का जो फीडबैक है, इसी की बेस पर ही चीज़ें आगे चलेंगी इंशाल्लाह। बस जी, अल्लाह हाफिज।